चलिए हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे आज। प्रायिकता, इसके पहले भी हमने बताया कि प्रायिकता क्या है, एक किस बेस पर काम करता है। पुनः बताते हैं कि प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो प्रायिकता जो होती है ये संभावना को प्रकट करती है, प्रोबेबिलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये संभावना जैसे कि कोई घटना घटित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए कि आप विद्यालय जाने वाले हैं, तो विद्यालय जाएंगे तो जो सर जी मैथ पढ़ाते हैं वो आज विद्यालय में प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर कोई विद्यालय न आए। तो ये संभावना को प्रकट करना, संभावना को समझ लेना ही क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, तो यानी घटना घटित होने की संभावना को हम समझ जाएं, वही क्या है, प्रायिकता है। तो आपको बता दें कि प्रायिकता को कैसे लिखते हैं। प्रायिकता जो है अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है अनुकूल परिणाम, आपके बुक में दिया है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब इसका क्या तात्पर्य है ये आपको बता दें कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। मान लीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिक्के को, एग्जाम्पल है एक, एग्जाम्पल नंबर मान लो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एच यानी हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि कुल परिणाम, पहले हमको कुल चाहिए तब अनुकूल चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ जब हम एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन आ सकता है। तो देखो, जब एक सिक्के को एक ही बार उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है, मानो ऊपर हमको हेड मिल सकते हैं, और नहीं तो टेल मिल सकते हैं। इसके अलावा और ही कौन स्थिति है कि वो हमको प्राप्त हो, नहीं है। तो आप कह सकते हैं या तो हेड या तो टेल। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कुल परिणाम बराबर 2 हो गया। ये कंडीशन ना है, ऊपर आने वाली संख्या या तो हेड आएगी ना तो टेल आएगी। और बताओ, ते तो कुल परिणाम हो गया, लेकिन तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या सोचे हो, क्या ऊपर आना चाहिए, यच यानी हेड प्राप्त होने की प्रायिकता हमको जाननी है। कितना गारंटी है कि हमको हेड मिल जाएगा, तो उसे कहेंगे जो आपकी इच्छा है, जो पाना चाहते हैं, वो आपका हो जाएगा अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम एक न है, यानी एक के गुना हेड आएगा, इनमें 2 गुना ही ना कहीं है। तो अब प्रायिकता की बात करो तो लिखेंगे पीएच का मतलब प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। और किसकी प्रायिकता भाई, एच प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इनका फार्मूला यहाँ दिख रहा है, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल कितना है 1, और कुल परिणाम तो कुल कितना है 2, 1/2। यानी एच प्राप्त होने की प्रायिकता हमको क्या मिल गई, 1/2। ठीक है, तो और ये बताओ जब 1/2 मिल गया एच प्राप्त होने की प्रायिकता, एच न प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। तो एच नहीं प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा, टी यानी टेल प्राप्त होगा ना। तो आप यहाँ कह सकते हैं यदि, ये भी फार्मूला बना रहे हैं, यदि
घटना घटना घटित होने की प्रायिकता पीई है। ठीक है, घटना घटित होने की प्रायिकता ई, हमेशा पीई आएगा आपके प्रश्न में। ई फॉर इवेंट यानी घटना। ठीक है, और घटना न घटित होने की प्रायिकता, घटना न घटित होने की प्रायिकता। अब देखो, तब एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। पूरक का मतलब जितना तुम काम कर लिए तो तुम्हारा हो गया, आज जो छोड़ दिए वह उसका पूरक हो जाएगा। ठीक है, तो घटना न घटित होने की प्रायिकता पीई डैश या पीई बार हो गया। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, मान लो जितना तुमने काम किया और जितना काम नहीं किया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा काम ना हो जाएगा। इतना भाग है, मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, इसमें से इतना भाग हमने काम कर लिया। ठीक है, तो कितना भाग काम छूट गया, इतना भाग छूट गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा ना हो जाएगा। तो आप लिख देंगे, चूंकि आप पी ई प्लस पी ई बार यानी घटना घटित होना और प्लस घटना न घटित होना, दोनों को ऐड करने पर क्या होता है, एक। तो अगर इसी बेस पर अगर हम ये पता करें कि जैसे कि यच प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है और यच न प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो यच न प्राप्त होने की प्रायिकता यह न हो जाएगा, ई बार न हो जाएगा। तो इनका अगर मान निकालना चाहते हो तो यानी पी ई बार बराबर 1 माइनस पी ई। ठीक है, तब देखो न प्राप्त होने का मतलब तो 1 माइनस इनका मान 1/2 है, घटना घटित होना 1/2 दिया है, तो एक में 1/2 घटाओगे तब वो 1/2 ही ना बचेगा। एक में 1/2 घटित 1/2 ही ना बचेगा। तो इस फॉर्म से भी हो गया। अगर इसका यूज नहीं किए होते तो हम लिखे होते हैं कि मान लो यच प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है और टी प्राप्त होने की प्रायिकता पता करो तो टी इसमें को बार आया है, एक ही बार आया है। तो अनुकूल परिणाम तो अनुकूल परिणाम एक ना हो गया, कुल परिणाम इसमें कुल परिणाम कितना है, 2 है, तो यहाँ भी 2 लिख दिए, 1/2। यानी आधा गारंटी इस बात की है, अगर एक सिक्का को उछाल रहे हो तो आधा गारंटी इस बात की है कि वो एक हेड आएगा, आधा गारंटी इस बात की है कि टेल आएगा। तो ये ऑप्शन ना है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये थी प्रायिकता की बारे में। अब इस थैले में एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। सभी गेंद एक ही साइज की है, तो कृतिका बिना थैले के अंदर झांकती नहीं है। थैले में कृतिका नाम की लड़की है, थैले के अंदर झांकती नहीं है, बिना झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। तो कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि क्या इसकी प्रायिकता होगी, किसका। इसमें 3 गो प्रश्न पूछा गया है कि पीली हो, जो एक गेंद निकालती है तो पीला होने की क्या गारंटी है, लाल होने की क्या गारंटी है, नीला होने की क्या गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको नोट करना है कि एक थैले में गेंद न रखा जाता है। तो देखो गेंद, पीला गेंद, कितना पीला गेंद रखता है भाई, 1, और लाल गेंद 1 है और नीला गेंद 1 है। तो कुल कितना गेंद हो गया, कुल गेंद या कुल परिणाम कह सकते हो। ठीक है, कुल गेंदों की संख्या ही कुल परिणाम होगा। ठीक है, तो कुल कितना गेंद हो गया, 3। एक थैली में कुल कितना गेंद हो गया। फर्स्ट कंडीशन प्रश्न पूछा है
कृतिका थैले में बिना झाके एक गेंद निकालती है, तो वह गेंद पीला हो, इसकी क्या गारंटी है, इसकी पीला होने की क्या प्रायिकता है। तो थैले से एक गेंद निकाला जाता है, तो पीला होने की प्रायिकता ना हमको पता करना है। तो पीला, वो गेंद पीला उसकी क्या गारंटी है। तो पीला, ये बताओ तुम फार्मूला क्या जानते हो, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। तो जब हमको पीला गेंद का निकालना है तो पहले तुम पता करो कि कौगो पीला गेंद है जो थैलिया में रखा गया है, एक ही गुना है, तो अनुकूल परिणाम एक हो गया, तो एक कुल परिणाम उस थैली में कुल कितने गेंद है, तो बट्टे में 3। तो जो वो गेंद निकालेगी तो पीला गेंद होगा, इसका कितना गारंटी है, तो 1/3 भाग, 1/3 जो है पीला गेंद निकलने का चांस है, ठीक है। पुनः प्रश्न दिया है कि वह गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो लाल का भी, तो देखो लाल कितना गेंद है उसमें, 1/3। इसी प्रकार अगर ये निकालना है कि वो नीला गेंद हो, तो नीला का भी 1/3। लेकिन तुमको शक है कि हमारा प्रश्न सही आया है कि गलत, माना उत्तर हमने प्राप्त किया सही है कि गलत। तो उत्तर की जांच अगर करना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं उत्तर की जांच। तो जितना आपको प्रायिकता मिला है ना, सबको जोड़ो और देखो एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो पहला का 1/3, दूसरे का भी 1/3, तीसरे का भी 1/3, तो तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का हर बराबर है, तो एक हर लिख दिए, अंश को जोड़ लेंगे तो 3/बराबर। अगर एक आ गया तो आपने सही सॉल्व किए हैं, अगर एक नहीं आया तो गलत सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यानी आप नीला लाल पीला गेंद जो निकाले हैं तो एक बार में, तो उसकी प्रायिकता 1/3 प्राप्त होती है। इस